हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से जा रही है। और हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जीके और जीएस की, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ से हम पैटर्न का भी हमें पता चलता है और जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि किस टॉपिक से जो है बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं लगातार आपको मिलते रहें। और साथ में कोई भी एग्जाम अगर आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसके लिए मेनली जो यहाँ दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी चीज़ का होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से किसी एक का कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हो रहा है, इन दोनों में से एक का सदस्य होना बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, तभी आप जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो जब भी नहीं है क्वेश्चन होता है तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम मेनली जो है गलतियां करके आते हैं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह संसद का एक संघटक भाग है, यानी कि अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। क्योंकि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। दूसरा ऑप्शन है वह जो है दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की चर्चा में राष्ट्रपति जो है वो भाग लेते हैं। थर्ड है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रपति हैं, लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि जो एवरी ईयर जो मीटिंग होती है फर्स्ट, उसको संबोधित करते हैं। और जो लोकसभा चुनाव के बाद फर्स्ट जो लोकसभा में जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें भी जो राष्ट्रपति हैं वो संबोधित करते हैं लोकसभा को। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है यहाँ पर, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। किसी भी परिस्थिति में ऐसे बिना देखे जो अध्यादेश हैं उसको राष्ट्रपति लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर हो जाता है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। बाकी ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाले नहीं है। राज्य का अपना धर्म है, बिल्कुल नहीं होता है राज्य का कोई भी धर्म। राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि राज्य जो है धर्मों को मान्यता देता है। राज्य धर्मी है, बिल्कुल गलत है। आपको कंफ्यूजन हो सकती थी इसमें और लास्ट वाले में, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट जो है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां पर सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है। सिर्फ नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ फ्रेंच नहीं बोली जाती है, और भी भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं, लेकिन मेनली जो ज़्यादा बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है। तो ये ऐसी यूटी है पौंडीचेरी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पौंडीचेरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आज़ादी से पहले 300 वर्षों तक फ्रांसीसियों का राज रहा है। तो जब 300 वर्षों तक यहाँ पर फ्रांसीसियों का राज रहेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर फ्रेंच जो है वो बोलते होंगे। और यूटी जो है पौंडीचेरी, यहाँ का एरिया भी पूछा जाता है, तो 492 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पर टोटल एरिया है। और यहाँ पर और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो पौंडीचेरी में फ्रेंच के साथ साथ जो है तमिल, मलयालम, तेलुगु ये भी बोली जाती हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, जो पारसी धर्म का पालन करते हैं उनको पारसी ही कहा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं बच्चे की, पारसी नहीं होगा, शायद यहूदी होगा, लेकिन पारसी कहा जाता है। बौद्ध धर्म मानने वालों को बुद्धिज्म कहा जाता है, जैन को जैनिज्म बोलते हैं, और यहूदी जो हैं जैसे जो चर्च वगैरह जाते हैं उनको यहूदी कहा जाता है, ईसाई। तो यहाँ से ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो लाइन क्या है। स्नो लाइन क्या होती है, तो स्नो लाइन होती है अधिक ऊंचाई तथा जहां बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित रहती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि स्नो लाइन क्या होती है, जहां पर जो एल्टीट्यूड से अबव जो स्नो है परमानेंट लाइज करती है और थ्रो आउट द ईयर, ये पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है, उसको स्नो लाइन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन स्नो लाइन वाला जो है ये रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कीमो या खानाबदोश शिकारी क्या होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्कीमो किसको बोलते हैं। तो एस्कीमो जो है इसका मीनिंग होता है कच्चा मांस खाने वाले। तो एस्कीमो होते हैं कच्चा मांस खाने वाला, और मेनली ये कहाँ होते हैं तो ग्रीनलैंड में ये पाए जाते हैं जो लोग कच्चा मांस खाते हैं। लेकिन इसके अलावा कनाडा का उत्तरी जो एरिया है वहाँ पर, और उत्तरी अमेरिका के अलास्का में भी जो एस्कीमो है वो पाए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है होमोसेपियंस क्या होते हैं। तो होमोसेपियंस बेसिकली क्या है, साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन स्पीसीज जो होती हैं उनको होमोसेपियंस कहा जाता है। तो साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कमल का पूछ लिया जाता है, देवदार का पूछ लिया जाता है, मैंगो का पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के जितने भी हैं ये टॉपिक भी आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। अगर एरिया पूछा गया होता है, यहाँ पर कोई स्टेट का नेम दिया होता तो आप इजीली लगा देते कि केरला में आता है, लेकिन यहाँ पर घाट दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो मानसून आता है ये आता है वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे आता है। और पश्चिमी घाट कौन सा एरिया है तो ये केरला वाला एरिया है। तो केरल में वैसे तो सबको पता होगा केरल में सबसे पहले मानसून आता है, बारिशें सबसे पहले बरसात जो आती है तो केरल में ही आती है। लेकिन घाट याद रखने हैं आपको, वेस्टर्न घाट में ये एरिया पड़ता है, और सबसे पहले जो साउथ ईस्ट मानसून है यहीं पर आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो राजस्थान नहर जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी नदी से इसमें पानी जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें जो पानी आता है बेसिकली सतलुज नदी से आता है, इंपॉर्टेंट है। और पंजाब और राजस्थान दोनों जो हैं यहाँ से दोनों जो ये स्टेट हैं इनको आपूर्ति मिलती है ये जो नहर है इससे। और बेसिकली ये नहर जो है कहाँ से निकलती है तो हरिके बांध, इसको याद रखेंगे, हरिके बांध से जो है ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इसको राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। और पंजाब में लगभग 132 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब में इसकी जो है लंबाई कितनी है 132 किलोमीटर की है, और इसको राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में पंजाब और राजस्थान में पानी की आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है, और हरिके बांध से ये नहर जो है ये निकलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो जो मन्नार की खाड़ी है ये पड़ती है ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिकली ये जो पड़ती है तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में ये पड़ती है, तमिलनाडु के पूर्व में। और बेसिकली अगर देखें तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच वाले एरिया में मन्नार की खाड़ी जो है ये पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये मौसम से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड है। तो खरीफ मौसम में जो फसलें नहीं उगाई जाती हैं वो आप इजीली देख के समझ जाओगे, क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पर सेम दिए गए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन था जौ और सरसों, बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये रबी के मौसम की फसल है। रबी का मौसम होता है सर्दियों का, और खरीफ का मौसम होता है जो बरसात के मौसम में फसलें होती हैं। तो बरसात के मौसम में आपको पता है मक्की होती है, ज्वार होता है, चावल होता है, बाजरा होता है, इस तरह के मोटे अनाज की फसलें जो है खरीफ के मौसम में आती हैं। उसी तरह रबी की जो फसलें हैं तो इसमें आती है जौ, सरसों, गेहूं, इस टाइप की फसलें जो हैं ये रबी के मौसम में आती हैं। तो रबी का जो मौसम होता है ये होता है सर्दी का मौसम, और खरीफ का मौसम जो होता है ये होता है वर्षा ऋतु वाला। तो यहाँ से ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में देख के जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।